कमांडो रेडी गो कमांडो। वो जान हथेली पर रखकर बेखौफ गोलियों से टकराती है। वो हवा से तेज चलती है। वो देश के लिए जान की बाजी लगाने को भी तैयार है। वो खामोशी से आती है मगर तबाही का शोर छोड़ जाती है। वो छुप कर वार करती है। वो जांबाज है। वो सीआरपीएफ की वुमन कमांडो है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। आदाब नाजरीन, मैं तरन्नुम अली ए वतन तेरे लिए में आपके साथ हूँ और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सीआरपीएफ की जांबाज, शेर दिल और बुलंद हौसले वाली लेडी कमांडो से, जो देश के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार है। घने जंगलों में रहकर नक्सलियों से निपटने और अपनी जांबाजी के लिए जानी जाती है ये वुमन कमांडोज। चीते जैसी चाल, बाज सी नजर और हवा से तेज रफ्तार। कैसे होती है इन वुमन कमांडोज की ट्रेनिंग कि ये जान की परवाह किए बिना कूद पड़ती है जंग के मैदान में। नक्सलियों से सामना करना हो या आतंकियों से सामना करना या पत्थरबाजों से सामना करना, ये लेडी कमांडो आज आपको दिखाएंगी कि किस तरह से कमांडो की ट्रेनिंग होती है और किस तरह से जंगल के अंदर में सरवाइव करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन ये लेडी कमांडो आज उसको करके दिखाएंगी। कमांडो रेडी गो कमांडो। जब ड्रिल होती है तो सिचुएशन चाहे कोई भी हो, भारी बारिश हो रही हो, मौसम खराब हो, लेकिन इनकी जो ट्रेनिंग है वो टफ से टफ होती है। हमारे साथ है असिस्टेंट कमांडेंट दिव्या गुप्ता। हम आपसे इनकी बातचीत कराते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है और कितनी टफ होती है। दिव्या, सबसे पहले मुझे ये बताइए, जैसे अभी हम देख रहे हैं ट्रेनिंग चल रही है और कुछ ही देर पहले बहुत भारी बारिश हुई है, हम भी आपके साथ थे, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें जो है वो स्लिपरी हो जाती हैं, तो कैसी ट्रेनिंग आप जारी रखते हैं आप लोग? मौसम खराब हो, बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, हमको कॉम्बैट रेडी रहना है। जंगल में नक्सली ये नहीं देखेगा कि बारिश हुई है, गीला है, वो फिसलेंगे, उनको उसकी आदत होनी है। उनके हाथों में इतनी जान होनी चाहिए कि कुछ फिसल भी रहा है तो भी उसको मजबूती से पकड़ पाएं।
जी। तो हम लोग वेदर नहीं देखते हैं और ऐसे वेदर में ट्रेनिंग और टफ करा दी जाती है ताकि कैसा भी सिचुएशन आगे आए वो कॉम्बैट रेडी रहे। और हमारी महिला कमांडोज मेंटली बहुत टफ बना दी जाती हैं। हाँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को वो नज़रअंदाज कर देती हैं। हाँ, किसी को ज़्यादा दिक्कत है हम उसको फर्स्ट एड देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको रेस्ट देंगे, लेकिन हमारी कमांडोज मेंटली बहुत टफ हैं। जो नॉर्मल सिविलियंस को प्रॉब्लम रखती हैं चोट छोटी, उसमें वो रुकती भी नहीं है। जी। और ये जो एक जज्बा है देश के लिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, हम देख रहे हैं कि इतना मतलब इतनी टफ ट्रेनिंग यहाँ पर हो रही है, तो ये जो जज्बा है वो कहाँ से आता है आप लोगों के अंदर? जब भर्ती होते हैं तो देश के लिए ही भर्ती होते हैं, और जब वर्दी पहन ली है तो जज्बा अपने आप ही आ जाता है। ऑपरेशन के दौरान कई बार ये कमांडोज कई दिन के लिए जंगल में भी फंस जाते हैं। जंगल में आने वाली मुश्किलें और बुरे से बुरे हालात से सामना करने के लिए इन्हें तैयार किया जाता है। कैसे खुद को शिकार होने से बचाना है और कैसे दुश्मन का शिकार करना है, ये सब इन्हें जंगल वॉर ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। इन वुमेन कमांडोज की ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जंगल वॉर ट्रेनिंग। इसके तहत इन्हें सिखाया जाता है कि जंगल में ये किस तरह से सरवाइव करें। अगर ये किसी नक्सलाइट एरिया में है या फिर किसी ऐसे एरिया में है जहाँ पर आतंकवादी है, तो ये उनके साथ किस तरह से मुठभेड़ करे, कैसे उनका शिकार करे और खुद शिकार होने से बचे। असल में जो इनकी वर्दी है आप देख रहे हैं, इसका रंग भी कुछ ऐसा ही है। जो यहाँ पर जंगल में अगर ये जाते हैं तो यहाँ पे पत्तियों से, पेड़ों से मिक्स हो जाता है। इनकी वर्दी भी इसीलिए शायद ऐसी बनाई गई है ताकि ये जो है जंगल में सरवाइव कर सके। इसके तहत इन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आप जंगल में फंस गए हैं और 2-3 दिन तक हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप क्या खाएं, कैसे खाएं, किस तरह से वहाँ पर सरवाइव करें। आइए हम वुमेन कमांडो से ही पूछते हैं कि जंगल वॉर ट्रेनिंग होती क्या है, इसमें उन्हें क्या क्या सिखाया जाता है और किस तरह से उन्हें सरवाइव करना सिखाते हैं। आइए ये एक पीछे वुमेन कमांडो हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाता है। आपका क्या नाम है? मैम, मेरा नाम कांस्टेबल महिला तारा परचाके। अच्छा तारा, मुझे ये बताइए, जैसे आप अपनी ट्रेनिंग कर रही हैं, जंगल वॉर ट्रेनिंग कर रही हैं, तो इस ट्रेनिंग में पहले तो ये होती कितने दिन की है और आपको सिखाते क्या क्या है? मैडम, इसका तो कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता है। हाँ। ये टेक्निकल मूवमेंट है। हमें छोटे से छोटा पोजीशन लेके जंगल में वॉक करना सिखाते हैं और कोई भी ऐसी चमकीली चीज़ें हैं वो अवॉइड करते हैं कि, और अलग अलग पोजीशन सिखाते हैं। अच्छा। जिससे कि दुश्मन हमें देख ना सके और हम दुश्मन को दिखाई ना दे और बर्बाद कर सके उनको। चलिए यहाँ पर और भी वुमेन कमांडोज हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस किस तरह का है और उन्होंने क्या क्या अभी तक जंगल ट्रेनिंग के दौरान सीखा है। इधर एक कमांडो दिखाई दे रही हैं जो सबसे लास्ट में है, काफ़ी दूर है हमसे। चलते हैं और इनसे बात करते हैं। जंगल वॉर ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखते हैं? जंगल ट्रेनिंग के दौरान हम ये सीखते हैं कि जैसे ही हम जंगली एरिया में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि दुश्मन हमारा के कहाँ पे है। नक्सली इंसान जो भी हो उसको देखने सबसे पहले अपना और अपने हथियार को छुपाते हुए उससे स्थान तक पहुंचना जहाँ पर नक्सली दुश्मन हमारा छिपा हुआ है। अपना और अपने हथियार को बचाना है। अगर हमारे हथियार पे हमारे पास कोई चमकीली वस्तु है तो उसको सबसे पहले हटाना है या फिर उसको उसी एरिया के हिसाब से छुपाना है। और कितना मुश्किल होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ देर पहले ही बारिश हुई है तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गया है ये एरिया, और आपके पास जो ये वेपन्स हैं वो भी काफ़ी भारी हैं, तो कैसे इनको कैरी करते हैं और इन सारी ये जो सिचुएशंस है उसको कैसे हैंडल? ये सब हमें ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है और जैसे जैसे हम जो चीज़ लेके चलते हैं वो अपने आप ही अपने अनुसार ढल जाती है। जैसे हम अपना वेपन लेके चलते हैं, अब हमें इसमें वेट वगैरह नहीं लगता है क्योंकि ये अपने एक बॉडी का अंग हो गया है। लेके चलेंगे तो इसका इतना पता नहीं लगता। अब इतनी सारी ड्रिल आप लोगों ने अभी की है, हमने आप सभी को अलग अलग तरह की ड्रिल करते हुए देखा है। उस दौरान भी आप लोग अपने साथ वेपन्स लेकर चलते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। कितना मुश्किल होता है ये सब? सबसे पहले हमें ट्रेनिंग में जब हम आते हैं तो हमें सिखाया जाता है, सबसे फिजिकली फिट किया जाता है। फिजिकली फिट होने के बाद हमें मेंटली और फिजिकली दोनों तैयार किया जाता है और उसी के साथ साथ हमें वेपन सिखाया जाता है। वेपन को लेना, कैसे चलना है, कैसे नहीं करना है। ड्रिल के अंदर थोड़ा थोड़ा सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में पहले थोड़ा सिखाते हैं फिर और बढ़ा के सिखाते हैं, इसलिए उस चीज़ के हमें आदी हो जाते हैं।
अच्छा, जैसे कि हमेशा ही जो औरतें हैं उनको कमज़ोर माना जाता है, तो जैसे आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं और इतना जज्बा है आप लोगों के अंदर, देशभक्ति है, तो जब लोग आप लोगों को सराहते हैं या फिर आपसे इंस्पायर होते हैं तो इस वक्त आपके अंदर कैसी फीलिंग आती है? सर, जब हम ये वर्दी पहन के निकलते हैं ना, उसी टाइम एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, हम कुछ है, स्पेशल है और हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और जब हम ये पहनते हैं तो हमें देख के कोई और भी महसूस करे कि यार हमें भी ये भावना होनी चाहिए, हम भी देश के लिए कुछ करें, हमें भी गांव से निकलकर जॉब करनी चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए हम सोचते हैं कि हमें देखें और उनके अंदर भी एक जोश और जुनून आए देश के लिए। कहते हैं अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल को पाना नामुमकिन नहीं होता, मुश्किल ज़रूर हो सकता है। इन वुमेन कमांडोज की ट्रेनिंग भी कुछ यही कहती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जिस्मानी ट्रेनिंग के साथ साथ दिमागी तौर पर भी बेहद सख्त होती है इनकी ट्रेनिंग। इनमें कूट कूट कर वतन परस्ती का जज्बा भरा जाता है। दुश्मन को हराना ही इनका टारगेट है। हर हाल में ईमानदार बने रहे, ऐसी होती है दिमागी ट्रेनिंग। आतंकवाद और नक्सलवाद से लड़ने के लिए बना है कमांडोज का ये दस्ता। इन लेडी कमांडो की अगर ट्रेनिंग की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है जंगल में किस तरह से इन लोग को मूवमेंट करना है, खासकर नक्सली इलाका हो या आतंकी गतिविधियां अगर हो रही हो या पत्थरबाजों से सामना करना हो, तो किस तरह से बाकायदा इसको हर एक चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हुए इनका मूवमेंट करना है, ये इनकी बेसिक ट्रेनिंग में बताया जाता है। और खासकर कहाँ पर चप्पे चप्पे पे निगाह रखते हुए कहाँ पर कौन सा आईडी लगा हुआ है, कौन सा यहाँ पर नक्सली जो है कहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं, और खासकर किस तरह से पेड़ पौधे उस पर भी बाकायदा नज़र रखते हुए इनकी जो ट्रेनिंग जो दी जाती है बेसिकली। और खासकर इनके पैर की जो आवाज़ है वो पूरा साइलेंट रखा जाता है, कहीं पे भी कोई भी हल्की सी भी कोई आवाज़ ना होना पाए। तो ये इस ट्रेनिंग का ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे कि ये नक्सलियों पे लगाम लगा सके। और अगर बात करें नक्सलियों की बात करें तो नक्सलियों पर पिछले कुछ समय वक्त में जिस तरह से सीआरपीएफ ने बाकायदा एक लगाम लगा है, तो इस मामले पर और इसकी जो वजह रही है लेडी कमांडो और सीआरपीएफ के जो जवान हैं किस तरह से बाकायदा कार्रवाई कर रहे हैं, यही उनके बेसिक ट्रेनिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स दुनिया की बेस्ट पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है, जिन्हें खास तौर पर दी जाती है गोरिल्ला कमांडो ट्रेनिंग। एक सामान्य सी लड़कियां जब फौज में शामिल होती हैं, जब सीआरपीएफ में आती हैं, उसके बाद हर एक टफ ट्रेनिंग के से इसका वास्ता होता है। और किस तरह से बाकायदा वो जंगल की वार हो, जंगल के अंदर नक्सलियों से सामना करना हो या आतंकियों से सामना करना हो, ये हर एक गुण इनको सिखाया जाता है। और उसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा होता है कि किस तरह से सुरंग का रास्ता हो या जंगली में छोटे छोटे रास्ते हो, वहाँ से किस तरह से क्रॉस करना है। इन हर एक तकनीक से इन लड़कियों को वास्ता सिखाया जाता है, जिससे कि लड़कियाँ फौलाद बन सके। जरूरत के हिसाब से खुद को हालात के मुताबिक ढाल लेना केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की खासियत है। ऑपरेशन के दौरान इन कमांडोज को कई कई दिन जंगल में भी रहना पड़ता है और जंगल में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है खाना और पानी। और उसके लिए कई बार इनके पास चीज़ें नहीं होती है और कम में ही इनको किस तरह से अपना पेट भरना है, कैसे खाना बनाना है कि जो पूरी टीम है उसका पेट भर जाए। यहाँ पर देखते हैं हमारे जो सहयोगी हैं शंकर, वो भी खाना खा रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा खाना है। शंकर, आप बताइए, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ट्रेनिंग है इनकी और ऑपरेशन के दौरान ये जंगल में रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, खाना कैसे बनाते हैं, तो आप खुद यहाँ पे खाना खा रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है आपका? देखिए,
कोई भी पैरामिलिट्री हो, और खासकर अगर लेडी कमांडो हो या सीआरपीएफ के जिस तरह से जवान किस तरह से जंगल में रहते हैं और किस तरह से खान पान करते हैं, वो आप देख सकते हैं कि कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं और इसी लकड़ियों पे अभी खाना जो है बाकायदा चढ़ाने के लिए एक खिचड़ी बनाया जा रहा है। एक तरह से चावल, दाल, हल्दी सब कुछ डाल दिया गया है और यहाँ करने के बाद खिचड़ी बनेगा। हालांकि मेरे पास चावल दाल पहले से बना हुआ है जो कुछ दूरी पहले बाकायदा बन के आया है हमारे पास में। तो सरवाइव करने के लिए जो कुछ भी हो, अब किसी तरह से आपको रहना है तो ये बेसिक ट्रेनिंग होती है और लेडी कमांडो को बाकायदा बताया जाता है कि कम से कम जो चीज़ें हैं उसमें कितना बेहतर तरीके से आप उस पर सर्वाइव करने के लिए बाकायदा किया जा सकता है। लेकिन इस सर्वाइवल में एक कुछ और भी ज़्यादा टफ होता जाता है इस ट्रेनिंग के दौरान में, जब आप किसी नक्सल एरिया में जाना होता है या किसी टेररिज्म वाले एरिया में जाना होता है तो वहाँ पे धीरे धीरे आपके पास पानी ना हो तो किस तरह से पानी वाले इलाके में पहुँचना है, किस तरह से पीना है, चुपके से पहुँचना है, चुपके से पानी पी के निकलना है। तो ये सब काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं। और खाने की बात की जाए तो खान भी खा के भी देखते हैं, वाकई में काफ़ी टेस्टी खाना लग रहा है। खाना खाने के बाद आप ये बताइए कि घर के खाने में और इस खाने में फ़र्क क्या है? क्या इसमें देशभक्ति का जज्बा जो है वो है? इससे बेहतर और कुछ खाना नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें देशभक्ति के साथ साथ एक जो जज्बा है जवानों के प्रति, जवान जिस तरह से बाकायदा सर्वाइव करते हैं, हम लोग जितने घर में आराम से रहते हैं, खान पान करते हैं, लेकिन अगर जंगल में अगर खाना मिल जाए तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है तरन्नुम। और एक सबसे बड़ी बात है, इन खानों को बनाने के लिए सारे जो जवान जितने लेडी कमांडो थे उनके जो आपस में सहयोग की, कोई एक बर्तन लेके आ रहा है, कोई लकड़ी चुन के लाना है, कोई पानी लेके आना और आसपास में जो अपना जो एरिया है जहाँ पे पानी वाला तो वो सब कुछ करके लाना। उसके बाद ट्रेनिंग, टफ ट्रेनिंग, बाकायदा इन लोग की जो पानी है पानी भी रोक दिया जाता है जिससे कि ट्रेनिंग के दौरान ये पूरे निखर के बाहर आ सके, जिससे इसी टफ ट्रेनिंग आप दे सकते हैं। हमारे साथ में जो लेडी कमांडो बैठी हैं काफ़ी टफ ट्रेनिंग होती है और उसी का तगाजा है कि इतने टफ ट्रेनिंग होने के बाद ये फौलाद बनती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की इन वुमेन कमांडोज ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाते हुए कई बार फोर्स का नाम ऊंचा किया। इन वुमेन कमांडोज को उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप के लिए कई बार चुना गया, जहां इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। पिस्टल क्यों चुनी, सबसे पहले ये बताइए। मुझे शुरू से ही क्रेज़ था कि मैं पिस्टल शूट करूं। एक्चुअली जब मैं पुलिस में जाना चाहती थी तो हमेशा कभी राइफल का तो जिक्र नहीं होता है, हमेशा पिस्टल को ही शूट करते हुए दिखाते हैं। तो मेरा भी वही क्रेज़ था। तो अभी भी ये क्रेज़ जो है आपका बरकरार है या देख के लगता है कि मुझे राइफल भी मैं चुन सकती थी? नहीं, दोनों बहुत अच्छे इवेंट हैं, लेकिन पिस्टल मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो अगर मैं इसके वेट की बात करूँ, इसका वेट कितना है, कौन सी बुलेट लगती है? इसमें 0.22 बुलेट लगती है और इसका वेट 1+ है, 1 kg प्लस। आप बताइए रूबी, आपका वेपन कौन सा है? क्या आप राइफल यूज़ करती हैं? जी मैम, मेरा ये राइफल है। हाँ, इसको 6 mm राइफल होती है, इसमें 6 mm का ही राउंड है। और इसका वेट कितना है? 6 kg एंड 5 grams। 6 kg इसका वेट है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है वेट? नहीं, ज़्यादा नहीं होता है इतना। या अब आपको प्रैक्टिस करते करते इतने सालों से आप प्रैक्टिस कर रही हैं तो इसकी आदत हो गई है? हाँ जी, आदत हो गई है। अच्छा ये बताइए कि जैसे कोई कंपटीशन आने वाला होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो आप कितने घंटे और कितने दिनों, कितने महीनों पहले से प्रैक्टिस करते हैं? यदि एक कंपटीशन आया है तो उसके कम से कम 3 मंथ पहले हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू, और 6 घंटे कम से कम एक इवेंट की प्रैक्टिस करते हैं। 6 घंटे डेली? मंजू मुझे ये बताइए, जैसे ये बता रही हैं कि कोई कंपटीशन आता है तो 6-6 घंटे ये प्रैक्टिस करती हैं और डेली करते हैं और इतने भारी वज़न के साथ, तो क्या ये जो आपकी प्रैक्टिस है ये रात को भी जारी रहती है? हाँ जी, रात को जारी रहती है। जो होता है वो रात को भी करते हैं। तो क्या उस दौरान, क्योंकि लाइट थोड़ी कम हो जाती है तो मुश्किल तो होती ही होगी? नहीं, वो 10 मीटर में इंडोर है तो उसके अंदर लाइट वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, वो इसमें अंदर ही होती है जी। इसमें से आपका वेपन कौन सा है? ये 0.22 है मेरा, 6 mm करती हूँ मैं, इंटरनेशनल उसमें खेला है। हाँ, ये 0.22 है जी, वो मेरा पर्सनल वेपन है जी। और ये जो 2 वेपन्स रखे हैं इनके बारे में कुछ बताइए। और ये ग्लॉकर, ये APDM के लड़के खेलते हैं। हाँ सर, इससे वेपन है जी। तो इसमें लड़के करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़कियां इस इवेंट में ज़्यादा है, लड़के इसमें। आपको हम आगे भी ऐसे ही शूटर्स से, ऐसे ही CRPF के लेडी जवानों से मिलवाते रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।
कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान ये भी सिखाया जाता है कि जंग के मैदान में अगर साथी कमांडोज जख्मी हो जाए तो उनको उनके हथियार के साथ बेस कैंप तक कैसे पहुंचाया जाए। ये भी इनकी ट्रेनिंग का एक खास हिस्सा है। ट्रेनिंग के दौरान, एनकाउंटर के दौरान या फिर कॉम्बैट के दौरान अगर कोई कमांडो जख्मी हो जाती है तो उसको फील्ड से किस तरह से इवैक्यूएट किया जाता है और किस तरह से जो घायल कमांडो है जो जख्मी हो गया है उसको बेस कैंप तक पहुंचाते हैं फर्स्ट एड के लिए। और सबसे अहम बात यहाँ पे ये भी हो जाती है, जो उनका वेपन है वो बहुत ज़्यादा भारी है और इसकी हिफाजत भी इन्हें खुद ही करनी होती है। जो उनके साथी हैं वो इसकी हिफाजत करते हैं। पूरी हिफाजत के साथ जो कमांडो है जख्मी उसको और उसके वेपन को बेस कैंप तक फर्स्ट एड के लिए पहुँचाते हैं। दिल्ली में संसद और राष्ट्रपति भवन की हिफाजत के लिए सीआरपीएफ को भी तैनात किया गया है। गुनहगारों और डकैतों से निपटने के लिए 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर ये फोर्स बनाई गई, लेकिन इस फोर्स से उम्मीदें लगातार बढ़ती रही। पिछले कई दशक में इसने हर मोर्चे पर अपने जाबाज होने का सबूत दिया, चाहे वो आतंकवादी हो, जोखिम भरे पहाड़ी इलाके, पंजाब के कट्टर उग्रवादी या फिर जम्मू कश्मीर में पनप रहा आतंकवाद हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स हर इम्तिहान में खड़ी रही। नए कमांडोज का बैच आता है और उनको आपको ट्रेनिंग देनी होती है, सिखाना होता है कि इतनी हाइट से आप जंप कैसे करें। उसके लिए वो जो हौसला होता है, आप वो हौसला, वो जज्बा उनमें कैसे भरते हैं? सबसे पहले इनको एक हौसला बढ़ाने के लिए इनको सपोर्ट के साथ हम नीचे से ऊपर से नीचे उतारते हैं। अच्छा। उसके बाद जब अपना हिम्मत आ जाएंगे तो एक दो बार प्रैक्टिस करके उनके बाद फिर सेल्फ छोड़ देते हैं। वो अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस के बाद फिर सेल्फ करना शुरू कर देते हैं। जंप करने के बाद फायरिंग भी करने के लिए इधर उधर भागते हैं। अच्छा, जो नए कमांडोज होते हैं वो क्या कूदने में डरते भी हैं? हाँ, सभी मतलब डरते भी नहीं। सभी मतलब एक साथ मतलब आने के बाद करते भी नहीं। हम सिखलाई का देने के बाद फिर अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है और करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल हिचकिचाते होंगे, बिल्कुल डरते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल डरते हैं और हाथ पैर कांपते हैं। उनको फिर अपना कॉन्फिडेंस एक दो बार सपोर्ट के साथ सीटर्स लगा करके हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। फिर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है और हेल्प दे करके फिर बिना हेल्प का करा जाता है। जहां आज हर मैदान में औरतें डटी हुई हैं, वहीं जंग के महास पर भी औरतों का दबदबा कायम है। सीआरपीएफ में भी एक विंग औरतों के लिए मखसूस है। इसमें वुमेन कमांडोज मेल कमांडोज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वुमेन कमांडोज ट्रेनिंग के हर शोबे को बहुस्न खूबी अंजाम देती है। देश की ऐसी फोर्स को हमारा सलाम। जय हिंद।